राजस्थान में मारवाड़ी में धन्यवाद ने मारवाड़ी में क्या क्या बताओ। हाँ, सबको पता है उद्यान में क्या होता है? सारे बोलो जोर से। फूल होता है। फूल से क्या बनेगी? माला। अब आपको माला बेचनी है, कितनी भाषा में बोल के बेचोगे? कोई ले लो माला, कोई ले माला, अरे ले लो रे माला, ले लो माला, या बढ़िया यूज करते थे बढ़िया मणि। ठीक है, ये मुड़िया लिपि के जनक कौन है? टोडरमल, देख लो। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल। फाइनेंस मिनिस्टर है तो उनको बहुत हिसाब करना पड़ता है, और बहुत हिसाब करना पड़ता है तो वो कौन सी लिपि लिखते थे? मुड़िया। मुड़िया लिपि में पेन उठाया नहीं जाता है, पूरी सीधी। जैसे आप इंग्लिश मिला मिला लिखो, वैसे राजस्थानी भाषा को मिला मिला के जो लिखा जाता है वो मुड़िया लिपि है। आज भी यूज। वैदिक संस्कृत सबसे पहले यहाँ पर क्या बोली जाती थी? वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत अपने आप में क्या है? वैदिक संस्कृत अपने आप में क्या है? दोहरी। अब जब कोई चीज दोहरी होती है तो उसको लोग अपने आप ही क्या बना देते हैं? दोहरी। तो वैदिक संस्कृत से दो चीजें निकली, एक तो संस्कृत और दूसरी क्या निकल गई? पाली। अब लोग पाली डिस्ट्रिक्ट ना, पाली भाषा है। पाली क्या है? संस्कृत का टूटा फूटा रूप क्या है? पाली। जैसे अपने आज अपने डेली आरती चलाते हैं, आपको लगता है कि आपको वो आरती एकदम सही से याद हो चुकी है, लेकिन अगर आप नीचे जो लिखे हुए हैं वो पढ़ोगे तो आप बोलोगे आप तो प्रोनाउंसिएट कुछ और ही कर रहे हो, और ये वहां पर लिखा हुआ कुछ और ही है। आपको जैसे सुनाई दे रहा है, आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, तो जो आप अपने हिसाब से बोल रहे हो वो क्या होगी? पाली। जबकि एक्चुअल क्या है? वो संस्कृत है। तो टूटा फूटा रूप क्या हो गया? पाली। फिर पाली और टूट गई, अलग अलग प्राकृत बन गए। पाली का 3 टावर। सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मगधी। ए महाराष्ट्र साइड बुने वो बिहार साइड बिने गया, अपन भी की लेनो देनो बुने, अपन क्यों मतलब है? सौरसेनी से फिर टूटी गुजरी अपभ्रंश, और इसे सौरसेनी बोल दो चाहे नागर बोल दो, नागर अपभ्रंश, गुजरी। गुजरी अपभ्रंश दो जगह बोला जाता, गुजरातरा। गुजरातरा मतलब गुजरात और राजस्थान। एक तो गुजरात पार्ट आ गया और दूसरा पार्ट कौन सा आ गया? तो एक हो गई राजस्थानी भाषा, और दूसरी कौन सी होगी? गुजराती। और जो नागर था उससे कौन सी निकल गई? हिंदी। आप देखना अपने से ज्यादा शुद्ध कौन सी हिंदी होती है? यूपी वालों की होती है, उनकी हिंदी शुद्ध होती है, बोलने में भी उनके प्रोनाउंसिएशन एकदम सही होते हैं। अपने वाले स और साथ में ह भी एक ही होते हैं। तीनों स में अपने को अंतर करना नहीं आता है, क्योंकि आप स्टार्ट करा हाँ से ना, थक गया लास्ट में जाऊंगा, लास्ट में हो गयो। अब स षटकोण अरे सलगम अरे सलेट अरे जितना भी हुआ सब आप पास सके हुए। शंकर भी एक ही है, षटकोण भी एक ही है। प्रोनाउंसिएशन में आप एक जी बोलते हैं, शंकर बोला तो भी लागसी, संतोष बोला तो भी लागसी। तो यहाँ पर स्टूनर कौन बता सके कि किस सा है? बहुत दिन पहले नॉलेज है जन, वो भी हिसाब लिख ले। अपना इतना है ही नहीं। और यहाँ तक कि स की जगह अपने साथ में क्या ले लिया? स क्या वो ह भी नहीं है, इसलिए अपने स को क्या बोल देते हैं? ह। हिदु हिदु आई हुनितार हरोजर है हंतो सर आऊ। सासू को क्या बोलते हैं? आऊ। है ना, कई जगह तो हासू बोले क्या मेरी हासू है, और कई जगह दोनों सा नहीं हाँ बोले बोले आऊ है आऊ। है ना, तो ये सब चीजें हैं। तो राजस्थानी भी बाद में बंट गई, एक हो गई डिंगल और एक हो गई पिंगल। तो समझ आया कैसे? तो पाली, पाली भाषा में सौरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली? ले देकर इस पूरे चार्ट का मतलब इतना ही है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। लिखना नहीं है, लिखा हुआ है, पीछे देखोगे ना, पीछे तो देखो लिखा हुआ है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। चलो, अब आप बोलोगे डिंगल और पिंगल क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में, जो मैंने दिया था उसमें, कि डिंगल क्या है। तो ये काव्य लिखने की एक शैली है, भाषा का एक तरीका है। डिंगल एक तरह की भाषा है, पिंगल दूसरे तरह की भाषा है। उसमें काव्य लिखा जाता है, काव्य या तो अपने राजस्थान में डिंगल में मिलेगा या पिंगल में मिलेगा। तो ये काव्य लिखने की एक स्टाइल है। आंसर क्या था उनका? काव्य की शैली है, काव्य लिखने की शैली है। डिंगल है पश्चिमी राजस्थान का। राजस्थान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक हो गया पश्चिमी राजस्थान और एक हो गया पूर्वी राजस्थान। तो डिंगल किसका है? पश्चिमी राजस्थान का। पश्चिमी राजस्थान में जैसे बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, ये वाला एरिया आता है पश्चिमी राजस्थान, इसमें डिंगल है। और यहाँ पर ज्यादा रहते हैं चारण। कौन रहते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है विशुद्ध राजस्थानी। विशुद्ध राजस्थानी का मतलब शुद्ध का भी शुद्ध, अशुद्ध नहीं होता है। विशुद्ध मतलब एक्सट्रीमली प्योर, तो शुद्ध का भी शुद्ध, विशुद्ध राजस्थानी मतलब इधर जो जोधपुर के आसपास बोली जाती है वो एकदम क्या है? विशुद्ध राजस्थानी है। फिर बोलते हैं इसमें वीर रसात्मक है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में लड़ाइयां ज्यादा हैं तो उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये कैसा हो गया? और वर्णन किया किसने? चारणों ने किया, तो चारण साहित्य। इतना समझ आ गया? सिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप विशुद्ध राजस्थानी, वीर रसात्मक, चारण साहित्य। पिंगल उसका उल्टा कौन सा हो जाएगा? पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप। राजस्थानी के साथ कौन सी भाषा मिक्स होगी? ब्रिज भाषा मिक्स होगी। क्यों मिक्स होगी? क्योंकि पूर्वी राजस्थान में किस के टच है? ब्रज लगे, तो वो मिक्स हुई सी।
वो मिक्स हो गए। और जैसे ब्रिज मिक्स होगा तो क्या आ जाएगा, श्रृंगार। कहेंगे बड़े कृष्ण जी यार, कृष्ण जी के कहेंगे बात होती, तो श्रृंगार रसात्मक है ज्यादातर, दोवे श्रृंगार पर भाषा लिखी हुई है। फिर एक कौन है, बात साहित्य। तो ये समझ आ गया। तो एक तरफ क्या है, बोलो, पिंगल। पिंगल पश्चिमी राजस्थान चारण साहित्य, सारा बोलो, पश्चिमी राजस्थान चारण साहित्य वीर रसात्मक विशुद्ध राजस्थानी। दूसरी तरफ क्या है, पिंगल। ठीक है, तो यूं देख लो। अब हमने बोलते हैं कि राजस्थानी भाषा जो अब तक है, विकास कैसे हुआ होगा, कैसे वो गुजरी से लेकर राजस्थानी बनी होगी, कैसे डिंगल पिंगल आया होगा, तो उसके विकास के चरण भी आपको पता होने चाहिए। विकास के चरण है चार। आदमी के भी विकास के कितने चरण होते हैं, चार अवस्थाएं होती है ना। लास्ट में जंगल में जाता है और वो संन्यास ले लेता है, वो वैसे ही चार। सबसे पहले कौन सा है, गुजरी अपभ्रंश 11वीं से 13वीं सदी, फिर प्राचीन 13वीं से 16वीं, फिर मध्यकालीन 16वीं से 18वीं, फिर आधुनिक 18वीं से अब तक। और ये पेपर में पूछे भी जाते हैं कि पूछ लेंगे कि 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में राजस्थान भाषा में कौन सा मतलब चरण है, तो प्राचीन राजस्थानी, फिर मध्यकालीन राजस्थानी। मध्यकालीन राजस्थानी कब से लेकर कब तक है, अगर ऐसे पूछ लिया तो याद करना ईजी है इसको। गुजरी अपभ्रंश मतलब सबकी स्कूल है तो गुजर चुकी है, मतलब स्कूल जो आप जमाना याद करते हो कि हम भी स्कूल में पढ़ते थे, टाई लगा उड़ा चुपचाप बैठा रहूँ था, सुबह जाऊँ था, 6 6 घंटा पढ़ता, घर और पढ़ता। अगर जितना स्कूल में थे पढ़ता भी था, आज पढ़ लो था नौकरी लाग गई। 10th में थे पढ़ता, लेकिन बीता थे पढ़ो ही को नहीं। याद करो, ये हनुमान अपनी शक्तियों को याद करें। आपकी तो अब कोई जगह जमा ही नहीं पड़ता पे, प्लीज ना करें, है नहीं। अब 10वीं में 33% आ गया, दे दिया। लेकिन अगर तो सही से सीरियसली उस समय भी पढ़ते थे तो वो याद करो। 6 घंटा पहले स्कूल, પછી 3 घंटा ट्यूशन, 4 3 9, પછી भी घरे 5 घंटा। तो पे अगर आप पढ़ना कंटिन्यू शुरू कर दो थे और कम कम 4 5 महीना वो एवरेज बैठ तो पर है, अभी तो बैठा दो तार नौकरी लाग गई। क्योंकि अब मन चंचल मन बावरा इधर उधर भटके रहे, है ना। तो उस समय तो केवल बाकी सबके सबसे हटके किधर करते थे, अपने पढ़ाई पर ध्यान। अब है कहीं गेम पर, कहीं फोन को नोटिफिकेशन बोल दिया, हालात गंभीर है। तो स्कूल का समय तो गुजर चुका है, तो 11वीं से 13वीं शताब्दी। फिर प्राचीन राजस्थानी, कॉलेज की बातें भी काफी प्राचीन हो चुकी है ना, हो चुकी है ना। कहीं यार कौन हुई, कहीं आगे तो हुई की 70 में कॉलेज गया। 13वीं से 16वीं कॉलेज। अब जन कॉलेज में किसी बोला फर्स्ट ईयर में क्या बोला, 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं में थे क्या आ जैसे हो, पूरी हो जैसी और थे अगले में, या M.Com जो भी करो। तो फिर वो है मध्यकालीन, है ना। वो क्या है, 16वीं से 18वीं, 16वीं से 17वीं कर ली। और आधुनिक जो आप चल रहा है 18वीं से लेकर जब तक नौकरी ना लग जाओ, वो क्या है, आधुनिक है, अभी चल रहा है। तो गुजरी कौन सा है, 11वीं से लेकर 13वीं। 11वीं 12वीं गुजर गई, 13वीं में किधर आ गए अपने, प्राचीन में, कॉलेज में आ गए, वो प्राचीन बातें हैं। 13वीं से लेकर 16वीं, फिर अपने किधर आ गए, मध्यकालीन, M.A की, वो मध्यकालीन की बातें हैं, है ना। और आधुनिक हिस्ट्री आपकी क्या चल रही है, जॉब की तैयारी कर रहे हो 18वीं सदी से लेकर अब तक, है ना। जॉब की तैयारी में ही लगे हुए हो और बूढ़े होते जा रहे हो, कोई बात नहीं। अब आप बोल रहे हो सर इतनी राजस्थानी राजस्थानी करो, राजस्थानी भाषा को क्या किसी ने मतलब पहचान दी है क्या, इससे पहले भी कभी। तो हम बोलते हैं हाँ, मिली है। उद्योधन सूरी की पुस्तक है कुवलय माला, पुस्तक का नाम क्या है, कुवलय माला में राजस्थानी भाषा के साथ साथ 18 अन्य भाषाओं का उल्लेख है। 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और उसमें राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया गया है मरु भाषा के रूप में। पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं कि कुवलय माला किसकी है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, 8वीं सदी की है, प्रतिहारकालीन है। देखो उद्यान, उद्यान में क्या होता है, सबको पता है उद्यान में क्या होता है, सारे बोलो जोर से, फूल होता है। फूल से क्या बनेगी, माला। अब आपको माला बेचनी है, कितनी भाषा में बोल के बेचोगे, कोई ले लो माला, कोई ले माला, अरे ले लो रे माला, ले लो माला। तो कितनी भाषा होगी, तो कुवलय माला किसकी है, उद्योधन सूरी की, याद रहेगा। पेपर में आज ही तो यहाँ करते रहिए, कोई ले लो रे माला, भर दो रे माला, ठीक है। वो आर कैसी, है ना, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था ना जीके वाला, तो हमारे ऐसा था मेरी और सिस्टर का कि तैयारी तो मस्त की हुई है, एग्जाम देंगे, उसके बाद में कोटा सेंटर आया तो वहां पर देखेंगे इंदिरा रसोई योजना, वहां पर खाना खाएंगे, एक सेल्फी लेंगे और पोस्ट करेंगे। इसी के साथ राजस्थान ही समाप्त हुआ। अब सब्जेक्ट की ओर, क्योंकि 8 10 दिन बाद सब्जेक्ट का पेपर था, तो राजस्थान इंदिरा रसोई योजना पर समाप्त करेंगे, लेकिन पेपर ही तो दो राइयों के सो भूल गया, है ना। तो उद्यान, उद्यान में क्या है, फूल से क्या, माला, और कितनी 18। तो कुवलय माला याद रह जाएगा। उद्योधन सूरी की पुस्तक कौन सी है,
कोई ले लो रे माड़ा, कितनी भाषा में बोलेगा? सारे पेपर में आ रखे हैं, ध्यान रखना। वॉल्यूम में जितनी जितनी लाइन है टोटल पेपर में आ रखी है, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। तो द्योतन सूरी की कूले माड़ा, और ये भी पूछ रखा है कितनी भाषाओं का वर्णन है? 18 देशी भाषाओं का। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। और इसमें राजस्थान को कौन सी भाषा बोला है? उसके अलावा अबू, अबू किसके? अकबर के। अबुल फजल किसके दरबारी विद्वान है? अकबर के। तो अबू किसके हैं? अकबर के हैं। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में, क्योंकि अबुल फजल खुद नागौर के थे, अबुल फजल जहाँ पर उनका जन्म स्थान है वो कौन है? नागौर। और नागौर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। तो वो जब आईने अकबर में सारी भाषा लिख रहे हैं तो वो बोलेंगे कि जहां से मैं आता हूँ वहां पर क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में राजस्थानी भाषा को कौन सा शब्द दिया है? इसके अलावा कुशल लाभ, ये नाभ नहीं है भाई, कुशल लाभ। आगे बात करेंगे कुशल लाभ की। पिंगल शिरोमणि, और भी ग्रंथ है। पिंगल शिरोमणि, ज्वालामारुरी चौपाईर, माघमनल चौपाईर, ये और भी ग्रंथ है कुशल लाभ के, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल कुशल लाभ द्वारा लिखित ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में भी मारवाड़ी शब्द का उल्लेख है। तो मेन अपने को जो उल्लेख मिलता है मारवाड़ी का, सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है वो द्योतन सूरी की पुस्तक कौन सी है? कोई ले लो रे माड़ा, कूले माड़ा। कितनी भाषा में? 18। उसमें राजस्थानी को कौन सी भाषा बोला गया? मरु भाषा। उसके बाद अबू, अबुल फजल, अकबर के दरबारी विद्वान, आईने अकबरी में। फिर अपने बोलते हैं कि और कोई, तो बोला कि एक अंग्रेजी आदमी भी है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने भी स्टार्ट किया। इन्होंने लैंग्वेज के आधार पर सर्वे किया। ये कोई इंडिया में आ रखे थे, इंडिया में, पूरे इंडिया में घूम रहे थे, साउथ साइड से स्टार्ट किया। साउथ साइड में इनके मान लो कोई गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी हो गया तो किसी से पूछा तो बोले इल्ला, अरे माँ, हाँ, इनको समझ नहीं है कि क्या बोल रहा है अपन। और वही जब ये चलता चलता राजस्थानी साइड आया तो राजस्थान ओ ले खराब होगी, तो भाषा में क्या हो गया? चेंज आता रहा। बीच में गुजराती है, बीच में महाराष्ट्र है। तो इसने बोला यार खतरनाक है, तो मैं राजस्थान के पूरे इंडिया का भाषा के आधार पर क्या करना चाहिए मुझे? सर्वे। और सर्वे करने के लिए अगर आप वास्तव में सर्वे करोगे तो आप घर में बैठे नहीं कर सकते, आपको किधर जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। तो इनकी किताब भी पब्लिश होकर किधर आई? बाहर आई। सर्वे करने स्टार्ट तो पहले ही कर दिया, लेकिन किताब पब्लिश होकर बाहर कब आई? 12 मई 1900। राजस्थानी भाषा का इन्होंने कब किया? 1912। नाम क्या है पुस्तक का? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का लैंग्वेज के आधार पर सर्वे किसने किया? अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पूरे इंडिया का भाषा के आधार पर क्या किया? सर्वे किया। और इनकी ये पुस्तक छप कर पब्लिश कब हुई? 12 में। तो पुस्तक सर्वे करने के लिए अपने को किधर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। तो पुस्तक भी कब आई? 12 में, 1912 में। राजस्थानी भाषा को वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। राजस्थान का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया। दो चीज आती है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड, और भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। दोनों चीजें अपने को क्या होनी चाहिए? ध्यान होनी चाहिए। इतना समझ आ गया। तीन देख लिए अपने आधार। सबसे पहले सबसे पुराना उद्योधन सूरी की कौन सी पुस्तक? कूले माड़ा। कितनी भाषा? 18। क्या बोला? मरु भाषा। फिर अबू, अबू किसके? अकबर के। क्या लिखा? आईने की कौन सी भाषा? मारवाड़ी। कुशल लाभ में भी था पिंगल शिरोमणि में, वो ठीक है बाद में करेंगे। फिर एक कौन आ गया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखी? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें कितनी मतलब कब पब्लिश हुई है? 1912 में, ठीक है। और राजस्थान का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग ठीक है किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अब आता है राजस्थानी भाषा। क्या राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है? आपको पता है अभियान चल रहा है मायड़ भाषा, और मायड़ भाषा को जब हम ही चाहते नहीं है, हम ही सम्मान नहीं करते हैं, है ना, तो फिर कैसे ही होगा। मैंने तो अभी भी ये भी देख रखा है कि आजकल के बच्चों को उनके पेरेंट्स आप कह के बुलाते हैं। आप इधर आइए, आप यहाँ बैठिए, आप करे जन में सिर चढ़ जाए। बे तो मम्मी ने कहा तू, और मम्मी बेटे ने कहा आप। तो ये कौन सी गंगा किधर बह रही है? फटीड मारना चीज है। महीने में एक आप सर्विस होनी चीज है। देखो गाड़ी भी अगर हम सर्विस नहीं कराते हैं ना तो वो आवाज करने लगती है। ऐसे टाबरों की भी अगर महीने में एक सर्विस नहीं होना तो वो आवाज करने लगते हैं। तो उनको प्रॉपर, अगर गलती नहीं करे तो रहने दो भाई, परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं दे रहे हैं तो बीच में एक हल्की फुल्की एक सर्विस मिल जानी चाहिए ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे, गाड़ी लंबी चले। नहीं तो वही होगा, आप ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजने के चक्कर में अपने बच्चों से दूर हो जाओगे। तो आप क्या करता है, ऐसी 1-1 लाख रुपये तक साल की फीस है, बीसी स्कूल हम टाबरन भेजे, और भेजना भी चाहिए, ठीक है एजुकेशन है, लेकिन बाद में वही बच्चे बोलते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या यार, मेरे को शर्म आती है यार, आपके पास आप तो भाई नॉर्मल जॉब में हो, और बाकी सबके तो कोई गाड़ी लेके आते हैं, आप तो टैक्सी में आते हो। और मान लो किसी के पापा टैक्सी ड्राइवर, फिर भी उसने वो नहीं देखेगा कि टैक्सी ड्राइवर होकर इतनी महंगी स्कूल में उसने भेजा है, चाहे लोन लेके भेजा है, पढ़ा रहा है, लेकिन वो बोलेगा कि आपके मेन गेट पर मुझे मत छोड़ने जाओ, आप मैं उधर आ जाऊंगा, आप वहीं छोड़ दिया करो। सारे फ्रेंड बोलते हैं तेरे पापा क्या काम करते हैं, मैं क्या बताऊँ। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो फिर क्या ही मतलब है, क्यों पढ़ाया आपने। तो ध्यान रहे कि
बच्चे की पहले स्कूल किधर होती है, घर होती है, तो उसे नैतिक शिक्षा वहीं से देना स्टार्ट कर दो, और स्कूल में क्या एक्टिविटी हो रही है वो ध्यान रखो, और कोई कौन सी स्कूल में भेज दो, आप 3-4 चीजें श्योर कर लिया करो कि अगर ये हो रही है तो एकदम बेस्ट है। एक तो कौन सी, उसे लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, चाहे इंग्लिश हिंदी जो भी हो, ग्रामर और सब अच्छी आनी चाहिए। एक उसको मैथ का सवाल निकालना आना चाहिए। बाकी आपने 10वीं तक जो पढ़ा, कोई चैप्टर याद रहे हैं क्या? चैप्टर वो भूल गया वापस, नंबर कम आके कोई बात नहीं है ज्यादा आगे, क्योंकि आपको मेन ले दे के उससे जो सीख मिलती है वो क्या है, मैथ में आप कैसे हो, लैंग्वेज में हिंदी ग्रामर आपको कैसी आ रही है, इंग्लिश ग्रामर कैसी आ रही है, पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखते हो तो सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। उसके अलावा पढ़ाई का तीता ही है, उसके अलावा आप दूसरी एक्टिविटी में कितने हो, खेल कूद में कितने हो, कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आपको ज्ञान बहुत है लेकिन आप 10 लोगों के बीच में खड़े होकर बोल नहीं सकते हो, तो फिर उस ज्ञान का करे क्या? अपने अंदर समय हो, पीछे बैठे बोल रहे हो क्या, ओके बोलिए यूं बस तो हूँ बोल दो, तो हिम्मत करो नहीं, आर बोल और बताओ नहीं, अटार खड़ा उसी जना ध्यान बढ़ सी जितनी बात है मन में आ रही भी 1% भी था नहीं याद रही कहानी, अड़ा ऐसे करके धन्यवाद निकल जाओगे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मेन क्या चीज आजकल स्कूलों में हो भी रहा है कि उनको स्टेज पर, और जब जब आपके भले ही आपको कभी भी उसमें नहीं करना है कि बच्चा बोले मैं डांस कंपटीशन में भाग लेना चाहता हूँ और इसमें 500 रुपये लगेंगे, आप सोचते हो क्या पढ़ाई कर तू किंग वन करना ना, पढ़ाई भले ही ना करो लेकिन भी भाग लेना जरूरी है, क्योंकि उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अपने ये सब नहीं किया इसलिए अपने देख लो कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है, और आजकल के बच्चे करते हैं। तो वहां पर और कहीं रुपए लगे नहीं लगे, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर तो रुपए लगाने चाहिए पेरेंट्स को, और गेम में भेजो। और उसके अलावा सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स आज के टाइम में करते हैं, बच्चा 10 साल का भी हो गया, 12 साल का भी हो गया, तो खाना उसको चम्मच से खिला रहे हैं, क्यों भाई, खुद को खाने दो, कुछ खुद को करने दो, ममाज बॉय क्यों बना रहे हो? बाहर लेके जाते हो बाजार में, मम्मी अपने हिसाब से कपड़े पसंद करती है और उसको बोलती है कि हाँ ये पहन ले तेरी ये सही है ना, उसको खुद को पसंद करने दो। जब बच्चा 3 साल का हो जाए ना, उसको पसंद नापसंद का समझ आने लगता है, तो उस समय से उसको खुद को, खिलौना कोई है उसको खुद को पसंद करने दो। कोई नहीं, खराब कर लिया तो उसको बताओ मेरिट डिमेरिट बताओ उसकी, देख इसमें ये ऐसे पसंद करना है, इसको ऐसे पसंद करना है, अब देख इसमें ये गलती है, उसको समझाओ। ऐसे नहीं है कि ओ ले ले, बस गए बाजार से, बच्चा साइड में चल रहा है और उसने कुछ भी जिद की हो नहीं की हो, आपने अपने हिसाब से खिलौना लिया और उसको दे दिया। अगर आप हमेशा ऐसे ही करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा ममाज बॉय बन जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा तो आगे जाके करेगा क्या? हर चीज में वो चाहेगा कि मेरे को तो घर पे बताएंगे तब होगा। तो उसको पता होना चाहिए कौन से डिसीजन कैसे लेते हैं, और ये बिल्ड बाद में नहीं किए जाते हैं, ये बचपन से ही बिल्ड कर दिए जाते हैं। जब छोटा है उसी समय से ही, कपड़े हो कुछ भी हो उसके वाला तू किस वाले बता ले, पसंद कर ले हम, तो जो पसंद करेगा वो दिलो उसको, तो फिर वो धीरे 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 समझ आ जाएगा उसको कि हाँ ये होता है ये ऐसे होता है, समझ आ गया? बाकी ज्ञान मिल तो रही। आगे चलो। तो राजस्थानी भाषा क्या है, असंवैधानिक है, या संविधान की अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं शामिल है बताओ? 22। 22 भाषाएं शामिल है, और मतलब ऐसी ऐसी भाषाएं शामिल होगी जिसमें बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा नहीं है। और राजस्थानी भाषा संविधान में शामिल नहीं होने के कारण जो शपथ लेते हैं, अब नहीं, राजस्थान की विधानसभा में जो विधायक शपथ लेते हैं वो राजस्थानी में नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे सर जी ली थी ना 2 जनों ने, कोलाइट वाले ने, रविंद्र भाटी ने, उनको दोबारा लेनी पड़ी थी, उन्होंने मतलब बिना सुने फटाफट बोल दी थी, कैमरे में आके हाईलाइट हो गए, लेकिन शपथ तो उनको हिंदी में दोबारा लेनी ही पड़ी, वो मानी नहीं गई। तो जब तक ये शामिल नहीं हो जाती तब तक मानी नहीं जाएगी, प्रयास जारी है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? जो स्थानीय भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? मुड़िया, महाजनी, या बढ़िया यूज करते थे बढ़िया मणि, ठीक है। ये मुड़िया लिपि के जनक कौन है? टोडरमल, देख लो, टोडरमल। अकबर के 9 रत्नों में से एक फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल। फाइनेंस मिनिस्टर है तो उनको बहुत हिसाब करना पड़ता है, और बहुत हिसाब करना पड़ता है तो वो कौन सी लिपि लिखते थे? मुड़िया। मुड़िया लिपि में पेन उठाया नहीं जाता है, पूरी सीधी, जैसे आप इंग्लिश मिला मिला लिखो वैसे राजस्थानी भाषा को मिला मिला के जो लिखा जाता है वो मुड़िया लिपि है। आज भी यूज की जाती है, परचून की दुकान में उठ जाते हैं, परचून की दुकान में जगह पुरानी लोग बैठा है नहीं पे पर्ची बना दी, और घर के क्या क्या पट बता देखो कि लिखुड़ो तो है, तो दाल है मूंग है करके, वाह पढ़ रहे पढ़ते नहीं रिपिया बन गया तेरे माते की काम को कौन एक बार भाषा ही है। मम्मी की हाली जी हूँ पढ़ने जाऊँ थी नहीं यहाँ पढ़ती, क्या कर लो। तो वो जो लिपि आपको समझ नहीं आती है वो कौन सी लिपि होती है? मुड़िया लिपि। उसमें सीधा मात्राएं होती नहीं है, आप देख लेना कभी भी, सीधे ऐसे लाइन खींची हुई होगी और फिर ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे लिखे हुए होंगे, तो वो लिपि जिसमें अक्सर मुड़े हुए हैं तो इसलिए क्या बोलते हैं? मुड़िया लिपि। टोडरमल ने बोला था कि जो मात्राएं और लगाते हैं उसमें टाइम वेस्ट होता है पेन उठाकर, तो एक ऐसी लिपि का मैं आविष्कार करूं जो हमारी हो, हम बढ़िया यूज ले, या जो बई खाता वाले वो यूज ले और वो हमें समझ आए, हिसाब करिया फिर ही। तो कौन सी लिपि है वो? मुड़िया लिपि। तो किसने? टोडरमल। टोडरमल का नाम ही देखो, और देखो मुड़िया लिपि, याद रहेगा मुड़िया लिपि के कौन है। राजस्थानी भाषा दिवस कौन सी दिवस है? 21 फरवरी, अभी पीछे गया था। और हिंदी भाषा कौन सा है? 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, इसलिए राजस्थानी भाषा दिवस भी कब मना लेते हैं अपन? 21 फरवरी। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित मत, अब सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो कोई बोलेगा वो मेरो बेटो है, कोई बोले नहीं वो तो दादा दादी गई है तारो बेटो मारो बेटो है,
कोई की ऐसे ही सेम टू सेम क्या है, कोई बोलेगा राजस्थानी भाषा है जो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, कोई बोलेगा राजस्थानी भाषा है जो अपने नागरी अपभ्रंश से हुई है, कोई कुछ ऐसे बोलते रहेंगे। तो नागर अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, सौराष्ट्र अपभ्रंश, गुजरी अपभ्रंश, तो किसने क्या बोला वो भी आपको क्या करना है, याद रखना है। एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा, इन्होंने क्या बोला, शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश कौन है, एक तो महावीर जी है, एक एलपी टेसीटोरी है। एलपी समझो के वह एलपी, अधिकतर लोग नहीं समझते होंगे एलपी के वह, कितना जन्म ध्यान है एलपी के वह है के वह लोग वाह वाह, मत भाई बात होगी पूछियो लव कौन है कि लव के बारे में बताओ जना, बोले कि लव का मतलब दोस्ती है, अगर वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती, मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकती, तो बात करो बच बाका, लव राम के बेटे का नाम है। अब मुंह में जो एलपी कहते हैं लवप्रीत एलपी गाड़ी ने बोले 10 एक चक्का बजे के मतलब बिन के बोल सी एलपी गाड़ी हमें डंपर एलपी है ना, घोड़ो जगह ना टेलर बोला ट्रेलर ले रहे हैं हमें, तो अलग अलग क्या गाड़ियाँ हैं। तो एलपी आपने देख रखी होगी लाल कलर की, जो ये सीधी है जगह में देखो, जगह में यहाँ ला रहा हूँ वो ध्यान होना चाहिए थे, इतो ही कौन ध्यान रखो गाड़ियाँ देखो क्यों, जगह में यहाँ पूरी यहाँ ट्रॉली ऊंची है, या तो ट्रैक्टर की ट्रॉली उसी या तो वो हुई डंपर, बिन के बोले डंपर। और जगह में की नहीं वह सीधी इंटर गाड़ी ब्रिज रहा नहीं लाल कलर की मोटी सारी, बिन बोले एलपी। और प्राचीन समय में एलपी होती नहीं थी, और ऐसे राजस्थान में कब चलती कि तू के घणो बोले तू किसो एलपी लिया हो, एलपी लाना मतलब बड़ी बात होती थी, अब तो एलपी कर दी है ना, तो एलपी बोलते हैं उसे। लव प्रीत नहीं है वो प्रीत या लव दोनों करे तो इंसान के लिए हानिकारक होती है, ठीक है क्यों, तो बहुत कट काम आई आई क्यू हाँ है, ठीक है। तो ऐसे बता दिया मैंने, ये मान लो कोई अभी सी एलपी गाड़ी ले रहा है स्पीड उलार, मान लो थेट पड़ रही हो सीधी एलपी आ गई बट अभी तोड़ती हुई नहीं आवे और इतनी तक आ गई थे क्या कर, अरे दो और आगे भी काम आएगा, क्या कर ड्राइवर कौन है ड्राइवर दौड़ जैसी है? आज अरे वो पुराना किस्सा था, आजकल महावीर ने एलपी चलाना छोड़ दिया, पढ़ाने लग गया है ना, ताकि पुलिस पकड़ ही ना पाए कि मैं कभी चलाई कार। नागर अपभ्रंश कौन सा है, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने वैज्ञानिक सर्वे किया तो वो क्या जाएंगे, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, तो अच्छी जगह नगर नगर एक नगर से दूसरे नगर, और वहां पर उनको सारे पुरुष क्या मिले, उत्तम पुरुषोत्तम। नहीं तो गाँव में पुरुष कैसे मिलते हैं, मैं इधर गया था सुजान देसो साइड, रास्ता बंद था तो बोला कि इधर से ले लो, तो मैंने उधर से ले ली, 4 व्हीलर थी मेरे पास, तो फिर बोला इधर से लेकर ऐसे जाओ शॉर्टकट है, मैं आगे गया, आगे सीधी खेण पूरा यहाँ बहुत पेरो कटो, मैं क्यों भाई जी यार शॉर्टकट है जान दे, और भाई जी की उम्र भी कम 35 40 साल, मतलब ऐसे लोग बैठे, तो उसको गिरीशन कैसे नहीं मिले, नहीं तो उनका सर्वे कभी बाहर आता ही नहीं है ना। नागर अपभ्रंश आदमी किसे किसे मिलिया, पुरुषोत्तम, सौराष्ट्री चटर्जी, सुनीति चटर्जी, गुजरी अपभ्रंश के एम मुंशी। अब मान लो मोती है, मोती क्या है इंपॉर्टेंट होता है, अब कितने मोती जा रहे हैं गुजर रहे हैं, कितने मोती आ रहे हैं, इसका हिसाब कौन रखेगा, मुंशी जी। तो गुजरी अपभ्रंश कितने गुजर गए, मतलब गुजरने का मतलब मर गए नहीं, मतलब यहाँ से चले गए, और कितने वापस आ रहे हैं, हिसाब कौन रखेगा, ऐसे करके अपने याद रख सकते हैं, बाकी आप भले सीधे रख लो आपकी मर्जी है। तो वापस देखो, शोर से नहीं अपने शोर क्यों मचा है, क्योंकि आ गई एलपी, एलपी आ गई तो शोर मचाओ, और ड्राइवर कौन आ गई। उसके बाद सेकंड कौन सा, नागर अपभ्रंश, नगर नगर कौन गया, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। पुरुष कौन से मिले, उत्तम तो पुरुषोत्तम, फिर सौराष्ट्री सुनीति चटर्जी, ठीक है। और गुजरी अपभ्रंश कितने मोती जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, मोतीलाल मेनारिया के एम मुंशी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर से नहीं प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है, ये ओवरऑल निष्कर्ष है जो पहले स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर से नहीं प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है, ये याद रखना है। राजस्थान में ताप दिया करे ना घना शोर करे ओ आ घर ने ऊंचा उठा ले मार के क्या अरे कोई मर गया हूँ जीवती हूँ अजय, शोर से नहीं प्राकृत के कौन से अपभ्रंश से, गुजरी से, क्या कोई गुजरियों कौन हटे जो किन रो हटते ये बोला पर शोर से नहीं प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, राजस्थानी भाषा। अब राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण एक जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया, एक किसने किया, एलपी। एलपी टेसीटोरी तो एकदम एलपी बीच में लेके आया, फिर तो एलपी ले आयो। इस साइड कौन सा भाग हो गया, पश्चिमी, इस साइड पूर्वी, फिर बीच में एलपी खड़ी है, एलपी के इस साइड पश्चिमी भाग है, एलपी के इस साइड पूर्वी भाग है, इसलिए एलपी बताया था। तो एलपी टेसीटोरी ने सीधे सीधे 2 भागों में राजस्थान को बांट के छोड़ दिया, मैप पर सीधी के चला दी। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन क्योंकि थोड़ा साइंटिफिक वर्गीकरण कर रहा है, तो इन्हें पश्चिमी राजस्थानी समझ आ गई कि जो पश्चिम वाले एरिया है इसमें एक जैसी भाषा है, लमसम थोड़ी बहुत अंतर है, तो ये तो हो गई पश्चिमी राजस्थानी।
फिर इनको दक्षिणी राजस्थानी भी समझ आ गई, मेवाड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड का, हाँ ये है। लेकिन पूर्वी राजस्थानी के साइड लोग ज्यादा है ना, जयपुर में अलग बोलते हैं, ऊपर अलवर में अलग बोलते हैं, हाड़ौती साइड अलग बोलते हैं, लोग भी बहुत ज्यादा है, तो ये कंफ्यूज हो गए, तो इन्होंने पूर्वी राजस्थानी को ऐसे बांटा, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी एक, दक्षिणी राजस्थानी एक, इतना तो बंट गया। अब पूर्वी साइड गया तो इनकी दिक्कत हो गई, तो उत्तर पूर्वी सारे करो, हाथ करो ऐसे, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, कनलेर भटीर ना डाल दिया, उत्तर पूर्वी, ठीक है, ऐसा ना कर दिया। समझ आ गया? ये इतना तो था राजस्थानी भाषा का मेन मेन बिल्डअप। आप बोलोगे क्या है? अब आएगा राजस्थान की प्रमुख बोलियां, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। आपने पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी को दो भागों में बांट लिया, दो भागों में बांट कर अपने क्या करते हैं, राजस्थान की बोलियां बोलनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी है, मारवाड़ी की कई उप बोलियां होगी, तो प्रमुख बोली कौन सी है? मारवाड़ क्षेत्र में कहां पर? जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर, ये मारवाड़ क्षेत्र। और हम कह सकते हैं यह बोली शुद्ध रूप से जोधपुर में देखी जाती है, एकदम प्योर जोधपुर में, है ना। बाकी हर एक जगह भाषा अलग अलग होती है। पाली साइड भाषा क्या है? वो चा ने बोले छा, चाय बोला ना आप कहा चा, चाय ना क्या कहो मारवाड़ी में, चा पिएगे या चाय पिएगे, चाय तो हिंदी होती है, फिर भी आप बोला चा पिएगे, वे बोले छा, चा पियो। तो मैं उधर गया था पाली, मैंने कहा चा पियो, मैं कहा चा तो पी ला, ठीक है, ले रहा था, मैं क्या अकेला यार, तुम पियो कौन, नहीं कहते अभी तो क्यों पिया, मैं क्यों चा नहीं छा, मैं चा नहीं किया, हाँ। सब जगह अलग अलग है, भाषा बहुत है। जैसे मैंने वो कल्चर बताया था आपको कि, देखा ना आपने, किसी ने यूट्यूब पर सर्च किया था क्या? राई का रेबारी वाला जो कल्चर बताया था मैंने, है ना, कि जब आशीर्वाद लेते हैं, जैसे मान लो पगे लाग की, तो बदले में भी रात पर अटके कर सी, ससुर आप बीननी रात पर किस कर सी, है नहीं, अट कर ले तो ध्यान बढ़ जाए। तो राजस्थान में कल्चर हर जगह अलग अलग है। अब मान लो बीननी आई, बेटी आई, कोई भी, केवल बीननी की नहीं है, बेटी आई ससुर गए, या आप पापा पगे लाग सी, तो पापा यहाँ कौन क्या खुश रहो, पापा भी रात रटे, बीननी के भी अट कर सी, किस करी, जेठ हुई, जेठ के लागी तो जेठ भी कर सी चलता है। हाँ पर तो यहाँ हो जाएगा, फटीर गालो ये रहे, आयो कटूंगा, लेकिन बार नहीं करे तो दिक्कत हो जाए। तो सब जगह आप भले सर्च कर लेना, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर, यह बोली शुद्ध रूप से जोधपुर में देखी जाती है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है। छंद मांड गायन है, दुनिया की 16वीं लोकप्रिय बोली। ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अपने मारवाड़ी बोलते हैं, इसलिए मेरे को बढ़िया लगा कि दुनिया की 16वीं लोकप्रिय बोली क्या है, आप पढ़िए तो लिख दो। कृपाराम खीड़िया द्वारा लिखित कौन सा राज्य राष्ट्र सोरठा कौन सी भाषा में है? राज्य कृपाराम खीड़िया के नौकर था, दास था, और कृपाराम जी खेड़िया मंत्री थे प्लस कवि भी थे, सीकर में राज्य कवि के रूप में देर लिख रहे थे वो। तो एक बार राज्य मुंडो यहाँ उतरूड़ो है, राज्य के बात है, आज तेरे तेरे में तो चमक की न गई। राज्य के परेशान हूँ, कि क्यों परेशान है, हूँ मर जाऊँ, मेरे बाद में मेरा नाम लेने वाला कोई को नहीं, मेरे टाबर को नहीं, टाबर कौन तो सनोप, नहीं राज्य कौन लिखती, भाई दिनेश या सनोप राज्य ऐसे कौन लिखेगा, तो कोई नहीं है लिखने वाला। तो क्या यार राज्य, तो क्यों टेंशन लेता, नाम ही करना है तो फिर नाम हूँ कर दे। आज से जितने भी दोए लिखूंगा उसके पीछे क्या लगा दूंगा, राज्य, हर दोए के पीछे राज्य लिखा दूंगा, राज्य के छोटे मतलब राज्य के दोए, हर दोए के पीछे राज्य होगा तो तेरा नाम हो जाएगा। इतिहास में जब तक कोई पढ़ा नहीं देगा तब तक सोचेंगे कि ये दोए लिखे किसने, राज्य ने लिखे हैं। तो कई सारे दोए हैं, जैसे हिम्मत बिना कीमत, बिन हिम्मत कीमत नहीं, हिम्मत करे कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत कीमत वही, जो रद्दी कागज हमारा राज्य। समझ आया? हिम्मत करे कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत कीमत वही, जो रद्दी कागज हमारा राज्य। पीछे क्या आया, राज्य तो छोटा है, बड़ी कौन है। हिम्मत करने से क्या होती है, कीमत होती है, और बिना हिम्मत क्या कीमत नहीं होती है। बिना हिम्मत आपकी कीमत सेम वैसे ही है जैसे क्या है, रद्दी के कागज है। हिम्मत करने से कीमत, जैसे मान लो आपको कोई चीज दोहरी लगी, सिलेबस में दोहरी लगी, कोई टॉपिक हार्ड लगा, और आपने कहा छोड़ यार आपों पार कौन पड़े, आपने हिम्मत हार गए, तो अब आपकी कोई कीमत नहीं होगी, आपने मैदान छोड़कर भाग गए। आपने हिम्मत की, उसको किया और करके आप सेलेक्ट हो गए तो अब आपकी कीमत होगी। अब आप चला चला के लोगों की शादी अटेंड कर रहे हो, फंक्शन अटेंड कर रहे हो, कभी जब आप कभी न्योता देने पर भी नहीं जाते थे, अब चला के मन बुलाओ ना बोली वहां से हूँ, और चला चला लोगों पूछो भाई जी थे के काम करो, कहीं चाहो थे कि वो पाचो पूछा मैं कहा कि मैं तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड आर में, तो हाँ मैं तो बे हाँ, तो ये बोलन वास्ते थे चला चला जासियो। और याद रखिए जो नौकरी लाग जाए नहीं वो किसी फंक्शन छोड़े को नहीं, बिन ध्यान है कोई ना कोई तो, और स्टार्टिंग का 5-6 फंक्शन नौकरी लगी और बाद में तो एकदम तैयार हुर थे तारीफ ले। और सबसे मीठी चीज क्या होती है, तारीफ। ऐसे ही और लिखे, है ना, जैसे रंग वेद पर लिखा कि कस्तूरी काली गणी, है ना, कांटा तुले, और सकर है गणी स्वरूपा, रोड़ा तुले मारा राजिया। कस्तूरी क्या होती है, एकदम काली, फिर भी जिसे सोनार जिस कांटे से तोलता है ना उससे कस्तूरी तुलती है। और सकर गणी धोली है, धोली बट है लेकिन फिर भी बाटा तुल है।
तो इसमें यह बताया कि रंग गोरा काला होने से आप भेद मत करो, गुण किस में क्या है उसको देखो। अगर रंग के हिसाब से जाओगे तो आप गलत कर दोगे। रंग तो कस्तूरी का एकदम काला है। अब किसी का मान लो रंग में वो डार्क है लेकिन गुण बहुत अच्छे हैं, तो आप उसके गुणों को देखो ना कि रंगों को देखकर। वो ये इंग्लिश में है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर वाला है ना, उसको मारवाड़ी में किया है। ठीक है। तो कृपाराम जी खेड़िया, कृपाराम जी ने किस पर कृपा की? राज्य पर। और जो मारवाड़ी है वो कौन सी मारवाड़ी है? उत्तरी मारवाड़ी। शिखर लमसम थोड़ा उत्तर साइड ही पड़ता है, तो उत्तरी मारवाड़ी। अभी इसी मारवाड़ी भाषा की कुछ उपबोलियां हैं। एक कौन सी है? नाडिया, पाली। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाली जालोर साइड नाडा कहा जाता है। पाली और जालोर साइड क्या कहा जाता है? तो नाडिया किधर होगी? पाली के साथ जालोर भी लिख लेना। कुबड़ी। अब यहाँ पर थोड़ी आपको थोड़ी जियोग्राफी लगेगी पूरी भाषा में। कुबड़ी क्या होता है? कुबड़ निकलना उड़ोसी है ना। ये मान लो आप कई वह जगह ने मतलब यहाँ लगे कि मैं लंबा हाँ यहाँ खड़ा रहे, कहीं नहीं भी तो भी बार एनी टाइम यहीं रहे और निकल जाए बार कुबड़। मैं तो चार भी को निकाल सकूँ या यहाँ मोटा झुकावड़ा। तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ मोटा झुकावड़ा चाल से या पग ठिल्ड ठिल्ड घना ही चाल है, यहाँ पग नहीं है घिसता चाल है, तो मतलब को नहीं। मैं एक एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। मोटा ना तो झुकड़ा होना चाहिए ना ये होना चाहिए क्या है, ए बीच में होना चाहिए। यही थी ना, तो ये यहाँ ना ये यहाँ लारी ने एक रहना चाहिए। और कमर हमेशा के रहनी चाहिए सीधी, और पग उठा चलो, जवान हो तो जवान दिखना चाहिए एकदम। बहुत रीस है मैंने कोई पग फील्डर चले जाना दे कोई इका नहीं थे सगला पहली आज नहीं पछुआ हूँ, नहीं तो थे थर्मो लमसम यहाँ बैग ले उड़ा रही यहाँ कर रहा बैठो। पच मन लागे कि एक हाल करती ए जवान है, देश का जवान ही सब है। वक्त एकदम यहाँ उठा उठा चलिया करो, हमेशा एक्टिव रिया करो। चाहे एकदम पूरे दिन काम कर रहे हो थक गया हो तो भी अगर लोगों मिलो तो हमेशा हाथ मिलाओ, या तो मिलो ही ना राम राम सा कर लो, यहाँ राम राम सा भी में भी मतलब खाली यहाँ करना थोड़ो ही ना करो जोश हूँ यहाँ। ठीक है, वो जोश दिखना चाहिए आप अंदर पॉजिटिव वाइब करने जानी चाहिए। हाथ मिलाओ तो हाथ भी यहाँ यहाँ कौन हाथ एकदम यहाँ नाजुक कली वाली मिलाइए, हाथ मिलाओ तो यहाँ कर वो यहाँ हिलार करें तो वो करो, वो याद रहे हाथ में भी अट हाथ मिलाओ तो भी रीति तक वो करंट जानो चीजें, ये नहीं छोड़ दो हम ले लो लेकिन जानो चीजें। ठीक है, फिर अलावा कोई था नाम पूछे तो नाम के यार बार नाम पूछे जन नाम के बताए, मान लो कि नहीं पूछ ली नाम के, नाम बताए क्या नाम ले देखो क्लास नहीं है सुरेश, ये नाम नहीं बताओ, नाम बताओ जना, ज्यादा तेज भी नहीं बताओ ज्यादा धीरे भी नहीं, लेकिन आप नाम थोड़ी एक आवाज के साथ, क्योंकि थाने ये लागना चाहिए कि हाँ मेरो नाम है, वही नाम पर के प्राउड फील करूँ। नाम चाहे किसी हो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़े, नाम पर के करो ढंगू बताओ। समझ आ गया ये चीजें हमें जगह अपने पेश करे। प्लस क्यों बात करो तो फिर शामी आई कांटेक्ट कर बात करो। कई कई हुए हमारे कॉलेज में है नहीं, मैं डर गई पहली बार की जना अकाउंटेड है और वे बात करे नहीं जना कभी आई कांटेक्ट कौन करे, यहाँ तक कि जी आप फिर हम बात करो वही बोली ये काम हो गया, ये हो जाएगा वो वैसे हो जाएगा। मैं क्यों इन क्यों बात करे, सच मैं सच बात है पर मैं सही वहां क्या देखी सही है। अब उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, अब उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो जब भी बात करते हैं ना ऐसे ही बोलते हैं, बहुत रेयर होता है जब सामने। तो ऐसे नहीं है कि थे सामने रही मैं आई मैं बढ़ जाइए सामने जाकर हो, लेकिन कम से कम अगर 5 मिनट की बात है तो 1 मिनट के लिए आपका क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। तब आप में ऐसा लगता है कि आप में क्या है कॉन्फिडेंस है ना। बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं तो मेरा यही होता है कि लमसम यहाँ से लेकर वहां तक एक एक बार सबके सामने ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, कोशिश रहती है कि आई कांटेक्ट हो जाना चाहिए। जी हाँ संजना नींद आ ही रही है जाने तो पकड़ी जियो। तो ये सब चीजें अपने ध्यान रखनी चाहिए। और मेरा ही काम है बताना, टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं होता है। कुबड़ी, कुबड़ी नागौर और अजमेर में फ्लोराइड युक्त पानी है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग दो तरह का होता है, एक दांतों का फ्लोरोसिस, एक हड्डियों का फ्लोरोसिस। दांतों के फ्लोरोसिस में तो एनी टाइम ऐसे लगेगा बोलो जुबान केसरी जैसा है ना, मतलब वो गुटखा खा रही है एकदम। और एक हड्डियों का जो फ्लोरोसिस होगा उसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी है ना, उनके मतलब अटू कुबड़े निकल जाए, पग हुए नहीं तो अपर पग जगह एकदम यहाँ सीधा रहे हुए देख लिया कि रही हुए तो बार पग के हुई थोड़ा। अगर आप जयपुर साइड जाओगे नागौर साइड जाओगे तो कई लड़कों के आपने बुद्ध बद्री कार्टून देख रखा होगा, उसमें दुबे जी देख रखा है। दुबे जी को कौन सा रोग हो चुका है, फ्लोरोसिस, हड्डियों वाला। आगे उनकी ऐसे और कुबड़ कटुड़ा और ऐसे ऐसे चलते हैं वो, अगर कार्टून है वो तो। लेकिन इसलिए इसको भाषा भी कौन सी होगी, कुबड़ी, कुबड़ पट्टी पर बोले जाने वाली भाषा कुबड़ी। बीकानेर को बोलते हैं थली, बीकानेर में कोई नदी नहीं है और थली का मतलब होता है ऊंचा। जो बाकी स्थान से ऊंचा स्थान है वो कौन सा होता है, थली। जैसे घर में है ना पग थली पर ना बैठो, तो थली क्या होती है, पूरे कमरे में जो और बारे में जो थोड़ी सी ऊंची करूड़ी है यहाँ पर बिन के बोला थली, तो थली का मतलब क्या होता है ऊंचा। अब थली ऊंचा है तो बीकानेर में नदी नहीं होने का कारण यही है। पूरे अपने जब जियोग्राफी में पढ़ेंगे तब समझ आएगा आपको। पूरा रेगिस्तान है उसमें अगर सबसे ऊंचा कोई स्थान है तो वो कौन सा है, बीकानेर और चूरू। यहाँ पर नदी नहीं है तो थली कौन सा हो गया, बीकानेर। तो क्योंकि बीकानेर के स्थान को हम थली बोलते हैं, यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा भी कौन सी होगी, थली। गोडवाड़ी, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गोडवाड़। कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र को, लूनी।
लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ बोला जाता है, तो उसके पास जो भाषा बोली जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? गोडवाड़ी। लूण खाया क्या गल गया गोडा। अपन बचपन में अपन इता इता यहाँ करता घर का यही तो डराऊंगा करा मून ना का के गल जी तेरे गोडा बूढ़ जेल हो भी। हाँ, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना गोडवाड़ी का। फिर है देवड़ा भाटी। देवड़ा भाटी है सिरोही। सिरोही में देवड़ा चौहान है। देवतर के चार बा रोहित चारदार अभी हीरो। देवता के क्या चार हीरो, तो देवड़ा भाटी सिरोही। डटकी और डाटी दो है। देखो एक ठीक है नाम है डटकी और डाटी दो है, एक है बाड़मेर का और दूसरा क्या है? अब ये तो याद रह जाता है कि हाँ डटकी डाटी दोनों जैसलमेर बाड़मेर है, लेकिन पेपर में कंफ्यूजन ये हो जाता है कि डाटी जैसलमेर था कि बाड़मेर था, कि डटकी जैसलमेर बाड़मेर था, दोनों उल्टे हो सकते हैं। तो ध्यान रखो दोनों में बड़ा नाम कौन सा है? डटकी। डाटी और डटकी में बड़ा नाम कौन सा है? डटकी। बाड़मेर और जैसलमेर में बड़ा नाम कौन सा है? तो डटकी किसका होगा और डाटी किसका होगा? ऐसे नहीं करना, डाटी बारह बारह वो कर दो कि छोटा नाम है उन्हें डाटी और गुना बारह छोटा, दोनों में से सेलेक्ट करना है, जैसलमेर और बाड़मेर, बड़ा और छोटा हो जाएगा। उसके बाद में एक बोली आती है कौन सी? वागड़ी। वागड़ी वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में हम क्या बोलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी। इसकी उपबोली कौन सी है? बिल्ली, क्योंकि बिल रहते हैं तो बिल्ली बोलते हैं। शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सारे एरिया के हिसाब से और कुछ नहीं है। अभी अपने मैप से और देख लेंगे। लोहांद पंजाबी। पंजाबी पंजाब किधर टच है? गंगानगर, हनुमानगढ़। मेवाड़ी किधर बोली जाएगी? मेवाड़ में। राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख बोली ये मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। राणा कुंभा के ग्रंथ मेवाड़ी में है। राणा कुंभा थे किधर के? मेवाड़ के, तो ग्रंथ कहाँ के होंगे? सीधी सी बात है। क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। फिर आता है दावड़ी। दावा बोल देना है सूर्य उदय होते ही, चाहे युद्ध में बोलो चाहे खाने पर बोलो, किसी पर ही बोलो, क्या बोल देना है? दावो। तो दावो का ना बोलना है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बार बार आती है आजकल ये डटकी डाटी दावड़ी ऐसे शब्द आने लगे हैं, क्योंकि पोलियो सीते क्वेश्चन पूछ ली, समाप्त हो गए तो नए नए लाते हैं। तो दावड़ी क्या है? उदयपुर। खेराड़ी। खेराड़ी में याद रखना है, अब बाबूजी तो नहीं रहे लेकिन बाबूजी को हम याद रखेंगे। खाओ MDH। खेराड़ी में क्या याद रखो? खाओ खाओ MDH। MDH में तीनों भाषा आ जाएगी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। खेराड़ी खेराड़ क्षेत्र है जो अपने भीलवाड़ा बूंदी के आसपास पड़ता है, तो उसमें किस किस भाषा का प्रभाव पड़ता है? अगर आप मैप से देखोगे, अभी दिखाई दूंगा आपको, ये लास्ट है, उसके बाद मैप की बात करते हैं। तो भीलवाड़ा बूंदी के मध्य वाला क्षेत्र कौन सा है? शाहपुरा में, खेड़ प्रदेश, खेराड़ी। तो अगर भीलवाड़ा के इस साइड देखे तो बूंदी बूंदी आती है हाड़ौती का, तो हाड़ौती का असर पड़ेगा। ऊपर आता है ढूंढाड़, है ना, जयपुर, जयपुर के टोंक और वो आसपास वाला एरिया आता है, तो वहां से ढूंढाड़ी का पड़ेगा। और भीलवाड़ा खुद किसका हिस्सा है? एक तरह से मेवाड़ का, तो नहीं, इधर किसका पड़ेगा? मेवाड़ी का। तो क्वेश्चन आता है खेराड़ी भाषा में निम्न में से कौन सी भाषा का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन आता है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी। मारवाड़ी का प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी का पड़ता है। और जब किसी तीन चीजों का मिश्रण कोई भी हो तो उसे हम बोलते हैं कॉकटेल। क्या बोलते हैं? बना लोगे? ठीक है, अब मैप से देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको। देखो, अगर ऊपर से शुरू करें, गंगानगर, हनुमानगढ़, कौन सी हो जाएगी? लोहांद पंजाबी। फिर बीकानेर में को आपने क्या बोला? थली। इधर ऊपर क्या था? पंजाबी। लोहांद पंजाबी। बीकानेर को बोला थली। फिर जैसलमेर को क्या बोला? टटकी। और बाड़मेर को क्या बोला? घाटी। तो को क्या गया? सोचते हैं। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। जालोर और पाली, कौन सा एरिया आ जाएगा? गोडवाड़ी। और साथ में एक और भाषा थी यहीं की, नाडिया। ये हो गया। सिरोही। सिरोही में देवड़ा चौहान। देवड़ा। फिर नीचे उदयपुर में दावा बोलोगे? दावड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ एरिया, तो कौन सी? वागड़ी। और इसे हम क्या बोलते हैं? बिल्ली। और चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बाकी एरिया में आप मेवाड़ी मान लो। कौन सी? मेवाड़ी। ये अपने शाहपुरा पड़ता है, ये बूंदी है, और इस एरिया को क्या बोलते हैं यहाँ पर अपने? खेराड़। खेराड़ में कौन सी बोली जाएगी? खेराड़ी। और खेराड़ी पर असर किसका पड़ेगा? इधर कौन सी है? आड़ोती है। अभी आड़ोती नहीं लिखता, आड़ोती बाद में आएगी, इसकी नहीं है वो बोली, मारवाड़ी की बोली नहीं है आड़ोती, है ना। तो खेराड़ी, इधर से किसका असर पड़ेगा? आड़ोती का। ऊपर से किसका पड़ेगा? ढूंढाड़ी का। इधर से किसका पड़ रहा है? मारवाड़ी तो काफी दूर रहेगी। मारवाड़ी किधर है? ये जोधपुर में। कौन सी बोली जाती है? नागौर में कौन सी बोली जाती है? कुबड़ी। चूरू, सीकर, झुंझुनू साइड कौन सी बोली जाती है? सारे हो गए ना?
ये देखो, ये बोलियां हो गई अलग अलग। वैसे भी समझ आ गया, पहले अपने वैसे कर लिया, अब अपने मैप से समझ लिया। तो सीधा सीधा ऊपर कौन सी है, पंजाबी। पंजाबी के बाद अपने मैप तो याद ही होना चाहिए। इस साइड अपने बीकानेर में उतरेंगे तो थली आ जाएगा, नीचे जैसलमेर में उतरेंगे तो कौन सी आ जाएगा, डटकी। नीचे बाड़मेर में डाटी। फिर जालोर वाला एरिया में देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, गोडवाड़ी आ गया, नाडिया आ गया। उसके अलावा आप और इस साइड जाओगे, सिरोही आएगा, सिरोही में देवड़ा चौहान, देवड़ा बाटी। फिर और नीचे उतरोगे, उदयपुर आ गया, उदयपुर में दावड़ी। और नीचे उतरे डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया, उसमें क्या हो गया, वागड़ी। फिर उसमें थोड़ा ऊपर स्टार्ट किया चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी। और ऊपर गए शाहपुर आ गया, कौन सी आ जाएगी, केराड़ी, कोकटेल बोली। और ऊपर गए नागौर अजमेर आ गया, कौन सी, नागौर अजमेर में कुबड़ी। और उसके अलावा इस साइड गए आप जोधपुर में मारवाड़ी। फिर और ऊपर देखा तो कौन सा आ गया, सीकर चूरू झुंझुनू शेखावटी। तो सारे अपने को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो ये याद हो गए ना। ये तो याद हो गए। तो अपने ये पश्चिमी राजस्थानी थी, और ये सारी किसकी उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अब अपने किस साइड जाएंगे, पूर्वी राजस्थानी की ओर। और पूर्वी राजस्थानी में हम देखेंगे कि सबसे प्रमुख बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी। जो जयपुर ढूंढ नदी के किनारे जयपुर बसा होने के कारण इसके किनारे की जो भाषा है उसे हम क्या बोले, ढूंढाड़ी। एरिया को बोला ढूंढाड़ और भाषा को बोली ढूंढाड़ी। हाँ, तो पूरी राजस्थान भाषा कौन सी होगी, क्षेत्र कौन सा हो गया, कौन सा आ जाएगा, जयपुर अजमेर किशनगढ़ दौसा ये वाला एरिया कौन सा आ गया। हुआ क्या था, 8-10 जने जा रहे थे। लिख देता हूँ पहले मैं साइड पे ना, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। कितने जने जा रहे थे, 8-10 जने गुजर रहे थे। और उनके साथ में एक आदमी था, उसका नाम क्या था, तेरा आदमी तो क्या था, छोटा बच्चा था, ये खो गया। तो इसे अपने को ढूंढना है। ढूंढने के लिए अपने किधर ढूंढेंगे, नगर नगर ढूंढेंगे। और क्या है, कंटिन्यू और क्या, तेरा आ गया क्या, नहीं बीजनी है ना, हाड़ोती कटेड़ी बीजनी जागरोती, तेरा अचला। इतनी है, ये सारी किसकी बोलिया है, ढूंढाड़ी की उपबोली। टोटल है टोटल। अपने को जैसे वो तो अपने एरिया के हिसाब से याद रख ली रही है, हम किस हिसाब से याद रख सकते हैं, ट्रिक से। देखो 8-10 जने गुजर रहे थे, ढूंढाड़ी भाषा का उल्लेख किसमें मिलता है, 8-10 गुजरी मिलता है, किताब का नाम है। 8-10 जने गुजर रहे थे तो कौन खो गया, छोटा सा सेरा था और वो खो गया। अब सेरा खो गया तो उसे हम ढूंढ रहे हैं। ई तोरे ले बी तोरे तक ढूंढ लियो, मतलब तोरे का मतलब होता है किनारा। ई तोरे ले बी तोरे तक, इस किनारे से लेकर उस किनारे तक हर नगर नगर में हर शहर में ढूंढ लिया, लेकिन तेरा नहीं मिला। काटी मेहनत कर ली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड मेहनत कर ली, मारवाड़ी में काटी, इंग्लिश में बोले तो हार्ड मेहनत कर ली, लेकिन शेरे का इतना बीज जितना भी सुराग नहीं मिला। कहाँ चला गया होगा मेरा शेरा, है ना, जाग रहा हूँ रो रहा हूँ, शेरा तुम कहाँ हो, देखो हम तुमसे प्यार करते हैं, आ जाओ। शेरा कहाँ चला गया, लेकिन शेरा का कोई सुराग नहीं मिला। तो हम गए राजा के पास, हे राजन प्लीज मेरा शेरा खो गया है, मेरा शेरा वापस लौटा दो। राजा बोले मैं कैसे, कि एक ही एरिया रहा है जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार है, अजमेर साइड। आप ये 84 रुपये रखो और हमें परमिशन दिलवा दो कि हम वहां भी मेरे शेरे को ढूंढ पाए। मेरा शेरा मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हो गया। भाव कौन होना शेरा ठीक है, आ भी गया। बता सिया कटे बैठो, पिचका खाओ बैठो। नागर चल, नगर नगर, ई तोरे हूँ, बी तोरे तक सगले देख लियो, हार्ड मेहनत कर ली, काटी मेहनत कर ली, लेकिन बीच जितना भी सुराग नहीं मिला। कहाँ चला गए, जाग रहे हैं, रातों रात भर जाग रहे हैं, रो रहे हैं, इस शेरा तुम कहाँ चले गए, शेरा प्लीज कम बैक। नहीं मिला तो फिर हम किसके पास गए, राजा के पास। जाके बोला ये 84 रुपये ले लो, लेकिन अजमेर में
और किशनगढ़ में भी हमें ढूंढने दो प्लीज राजा, मेरा शेरा। शेरा याद रहेगा। तो अब सीधा अपन याद ही करना। ढूंढाड़ी बोली को सर्वप्रथम उल्लेख 810 गुजरी में हुआ। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी बोली है। इसे झाड़ सही कहेंगे। मैंने बोला जब भी सही आ जाए तो आप क्या करोगे, जयपुर झाड़ सही राजा सही बोली भी बोलते हैं। संत दादू की रचनाएं, संत दादू किधर रहते थे, जयपुर में, तो उनकी रचनाएं किस में होगी, ढूंढाड़ी में। अब तोरावटी, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये केतली है, इस केतली को अपने एकदम किनारे तक भर दो, किनारे को हम क्या बोलते हैं, तोरा। तो कांतली फॉर केतली, और केतली कान तक भरी हुई है एकदम तोरे तक, इसलिए कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तोरावटी। मतलब ऐसे एक्चुअल में दिया है कि कांतली नदी के तोरे पर होने के कारण तोरावटी क्षेत्र है, बाकी आप कैसे भी कर लो। फिर आता है नागरचोल। नागरचोल नगर है कौन सा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर और टोंक। नागरचोल कहाँ बोली जाती है, सवाई, मेन मुख्य रूप से सवाई माधोपुर। लेकिन अगर सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या हो जाएगा, टोंक। कटेड़ी का कुछ भी नहीं, हार्ड होती। आप बताओ कि इंग्लिश ग्रामर हार्ड है कि हिंदी ग्रामर हार्ड है। एक्चुअल में हिंदी ग्रामर हार्ड है ना। इंग्लिश में तो ले दे के कुछ ही है, थोड़े से एक रूल्स याद कर लिए चल जाएगा, लेकिन हिंदी ग्रामर बहुत तो लॉन्ग है, बहुत ही हार्ड है ना। हिंदी ग्रामर में संधि संधि करोगे 15-20 दिन लग जाएंगे ढंग से करोगे तो हिंदी क्या है, बहुत तो लॉन्ग है। तो हिंदी ग्रामर हाड़ोती, हाड़ोती को, हाड़ोती मतलब क्या हो गया, हार्ड। तो किसकी पुस्तक, क्या लोग, क्या बहुत ही लॉन्ग है, कौन सी, हिंदी ग्रामर बहुत लॉन्ग है और बहुत ही क्या है, हार्ड है। तो हाड़ोती भाषा को उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है, हिंदी ग्रामर, किसकी, कैलोग की पुस्तक। तो बहुत लॉन्ग है और बहुत। बीजनी, बीज जीते क्या है, बूंदी, तो बीजनी, इंद्रगढ़ बूंदी। वैसे जागृति, रोती रोली, इधर क्या आ रहा है, रोती, इधर क्या आ रहा है, रोली। पहले वो रो रही थी क्या, कि तू रोज रोती थी ना, आज नहीं रोएगी, कि मैंने आज रो ली, मैं, तुम लेट आए हो। रोती और रो ली। फिर शेरा, शेरा के क्या पहन रखा है, सबको ऐसे फोटो दिखा रहे हैं कि शेरे को देखा क्या, उसके देखो ये वाला कोट पहन रखा था, प्लीज ये शेरा। शेरे के क्या पहन रखा है, कोट बोतली। शेरा कहाँ चला गया, मालपुए खाने। टीकी कल्याण जी टोंक। अचला, कहाँ चला, मालपुए खाने। मालपुआ, पिचका, पिज्जा, तेरा तो क्या यहाँ कर तो फिर है, और लारे मेरा माई तक कूकता फिर है। तो अचला, मालपुरा, डिगी, टोंक। राजावटी, राजा किधर रहते हैं, जयपुर के पूर्वी भाग में। 84 रुपए क्यों दे रहे हैं, या फिर वैसे समझ लो कि चोर 80, तो आप अभी ने टोक देशिया। ओए कौन है, चल बरे। तो चोर 80 टोक देशिया, तो 84 किधर हो गया, किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेरी, अजमेर। तो सिंपल एंड इजी। फिर क्या आती है, कौन सी भाषा, मेवाती भाषा, कौन सी आ गई, मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र कौन सा है, अलवर और भरतपुर। मेवाती भाषा यह बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थान के बीच सेतु का कार्य करते हो। अब बोलो पश्चिमी हिंदी, इंडिया के हिसाब से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी मतलब यूपी और साइड की मान लो। तो यूपी में जो हिंदी बोली जाती है और इधर हमने राजस्थानी बोली जाती है, उन दोनों का मिक्सअप रूप कौन सी है, मेवाती। थोड़ी ब्रिज भाषा आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, थोड़ी राजस्थानी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच सेतु का काम कौन करेगी। तो आपने कौन है उस समय, एरिया मेवात है, तो कौन सी एरिया कौन करेगी, मेवाती। तो यह बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच किसका काम करती है, सेतु का काम करती है। अगर मान लो मेवात की बात करें तो ये रहा अलवर भरतपुर, और ये यहाँ पर मान लो क्या बोली जाती है, पूरे इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, कौन सी, पश्चिमी। और इधर ये सारी कौन सी है, राजस्थानी है। तो इनके बीच में क्या काम करेगी है, सेतु का। दोनों को मिलाने वाली भाषा कौन सी है, मेवाती। समझ आ गया क्या, आ ही गया होगा, उम्मीद की जा सकती है, और कुछ नहीं। संत चरणदास जी कहाँ के थे, मेवात के। तो चरणदास जी के ग्रंथ, संत लालदास जी के ग्रंथ, उनकी शिष्या दयाबाई सेजोबाई के ग्रंथ, जो जहाँ का संत होगा उनके ग्रंथ भी वहीं के उसी भाषा में होंगे। तो इसमें कोई याद करने वाली बात है नहीं। फिर आता है अहीर वाटी, कौन सी, अहीर वाटी को बोलते हैं हीरवाल। और अहीर का तो होता है यादव जाति, तो यादव जातियों की बोली है। अहीर वाटी किसकी है, यादवों की। तो अहीर को बोलते हैं हीरवाल। देखो इसमें अहीर में ये आ हट जाए तो क्या आ रहा है, हीर। तो अहीर ही क्या है, हीरवाल है। ठीक, हीरवाल मतलब हीरो है, और हीरो तो अपनी लवर से मिलने आएगा ही आएगा। और बताओ अगर हीरो फ्लाइट से आएगा, कार से आएगा, तो अच्छा लगेगा क्या। हीरो को तो कैसे आना चाहिए, बाय रोड आना चाहिए। ऐसे कोट, भले ही सर्दी पड़े, कोट के अगर बटन बंद कर लेगा हीरो, तो अच्छी फील आएगी क्या ना। छपरी स्टाइल में क्या उड़नी चाहिए, पीछे कोट ऐसे हवा में उड़ना चाहिए, तेज स्पीड में बाइक, है ना। चटक कलर की चश्मा, रेड कलर के जूते, बाल ऊंचा करूड़ा, तुम्हारा करूड़ा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर है, छपरी हीरो। तो वो कैसे आएगा, बाय रोड आएगा। ठीक है, मुंडा, मुंडा मतलब छोरे को बात है। कोट उड़ाते हुए किससे मिलने आ रहा है, कैसे आ रहा है, बाय रोड। फिर वो बोलेगी तुम मेरे लिए इतनी दूर से 1000 किलोमीटर चल के आए हो।
कैसे चल लिए, रास्ते में तेरा ही ख्याल था, चल लिया। की कोनी भाई, थोड़ी बात है, ठीक है, गाना सुन तो आयो कोई ख्याल व्याल की कोनी। सब बाद में समाप्त हो जाए, ध्यान रखिए, है ना। ज्यादातर लव स्टोरी में दिक्कत क्या आती है, जैसे शादी करते हैं उनकी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्यों आ जाती है? क्योंकि पहले नायक नायिका दो ही थे, और जो स्वरूप देखा था उसके लिए 2 घंटे की मेहनत की हुई थी। नायिका 2 घंटे तैयार हुई, तब 15 मिनट मिल के आई। नायक भी ऐसे ही पहले पूरा एकदम दाढ़ी दाढ़ी सेट करा रहे, एकदम ये डिसेंट बन गए हो। लेकिन जब शादी हो जाती है तो घर में तो अलग अलग रूप भी देखने को मिलते हैं, कि तू ऐसी भी दिखती है कि हाँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था, कि मैं भी तो कौन सोचियो था, देखो गिंजी पे उड़ाई बैठा रहो है, ये हो। तो वही है, प्लस उनके बीच में फैमिली की एंट्री हो जाती है, तो बस काम करना। नायिका ने सोचा था कि हमेशा ही ये मेरे को इतना ही टाइम देंगे, हमेशा ही मेरे से इतनी, है ना, चैटिंग करेंगे, हमेशा ही इतनी मेरे को घुमा के लाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब नायिका के वो है, और नायक चाहता है कि हमेशा ये मेरे को प्यार से ही बात करेगी, अब तो ये ये कर रही है। तो दोनों के बीच में जब ये हो जाता है, कुछ बंदिश आ जाती है, तो फिर वो बोलते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो पहले जैसे नहीं रहने में फायदा है। अगर आज भी आदमी पहले जैसा ही है, तो मतलब शादी से पहले था वो अभी भी वैसे ही, मतलब तो निकल रहा है कुछ कर ही नहीं रहा है, उसमें गड़बड़ है। इसलिए अगर पहले जैसा नहीं है, चेंज हुआ है, तो फायदा ही है। इसलिए आप वो उम्मीद मत करें। ऐसे बता दी, ज्ञान की बातें बीच बीच में आ जाती है। इन तीनों क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? मुंडा कोट उड़ाते हुए बाई रोड आया तो उसको क्या लग जाएगी? रट। सर्दी मची तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? राट। और अतः अहिर वाटी को राठी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पद अहिर वाटी बोली में सर्वाधिक है। अगर भगवान श्री कृष्ण के पद अहिर वाटी में, तो कृष्ण के पद सर्वाधिक किसने लिखे? अली बख्श ने। अली बख्श ख्याल देखी थी ना आपने? तो अली बख्श ख्याल भी किस भाषा में है? अहिर वाटी में। हरियाणा की बांगरू बोली और मेवाती के मध्य बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अहिर वाटी। मैप से अगेन देख लो इसको, ये मेवाती, और ये देखो अब तो बनी गई अलग अलग। कोटपुतली बहरोड, ठीक है। और कौन सा था? मुंडावर, ये रहा मुंडावर। तो ये वाला एरिया जो सारा का सारा क्या है? अहिर वाटी है। ऊपर कौन सा है? इधर यहाँ पर क्या आता है? हरियाणा। हरियाणा की बोली कौन सी है? बांगरू। और नीचे कौन सी पड़ रही है? मेवाती। इन दोनों के बीच में कौन सी बोली जाती है? अहिर वाटी। सिंपल है ना? सिंपल इंग्लिश, नो कंफ्यूजन। साहित्य आ गया क्या? समाप्त है, लास्ट पे है। एक इतना सही और करना है, कंप्लीट हो जाएगा। बोलियां पूरी। मालवी। मालवी एक स्वतंत्र बोली है, मतलब ना तो वो ढूंढाड़ी के अंदर आती है, ना ही वो अपने किसके। मेवाती भी जैसे अपनी अलग अस्तित्व रखती थी, मेवाती एक बोली है, ढूंढाड़ी की बोली नहीं है। ढूंढाड़ी की बोली जो हमने याद की वही है। ऐसे मालवी एक स्वतंत्र बोली है। राजस्थान से बाहर बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मालवी। क्वेश्चन आ जाए ऐसी बोली जो राजस्थान से बाहर भी बोली जाती है, तो आंसर क्या होगा? मालवी। लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो लिख लेना। मालवी कैसी प्रिय बोली है? कर्णप्रिय। मालवा के राजकुमारों द्वारा बोले जाने वाली मधुर व कर्णप्रिय बोली, एकदम मतलब सुहानी बोली लगती है, जैसे एकदम धीरे धीरे, है ना। ऐसा कर लो आप, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे बोली कौन सी है? राजस्थानी तो ऐसे नहीं होती है। पश्चिमी राजस्थान में तो नॉर्मल बोले तो क्या है, लड़ाई करे। आप नॉर्मल आता ही कर नहीं भी नहीं, लोग क्या कैसी जुट लिया और झूठा जन, तो बात ही खत्म। नॉर्मल 5 भाईला बैठ दिया कमरे में, हर बार बीच में किसी टॉपिक पर डिबेट चल रही है, नॉर्मल हंसी मजाक वाली डिबेट चल रही है, तो यानी कहीं गए तो क्या, अगर बाहर लोग उड़ते हैं तो लड़ लिया, आप माता खुलने वाला है। और जबकि बे आराम कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बैठा है, हंसी मजाक कर रही है, जोर जोर हाँ हूँ, ऐसी बोलियां बनी है। जबकि माल भी अलग है। कण प्रिय क्यों होगी? क्योंकि उनका कंठ एकदम चिकना उड़ा है। माल भी मतलब माल का उड़ा है, रोज को शीरो दीरो का कंठ एकदम चुप उड़ा है, लेकिन बोली भी बढ़िया कंठ है। आप टिके सांगरिया खाउड़ी है, छुल उड़ा है कंठ। अब छुल उड़ा है जाने बस आप बोलना भी किसा क्या यहाँ क्यों करियो, वो खाने पर है। अब देखो बढ़िया खासी वो बोली भी के, तो कण प्रिय बोली हो गई। अब मालवी में मतलब माल माल के बनियो, दाल को शीरो बनियो जन भी मैं लास्ट में मान लो सोडे जिसी कोई चीज ही बा डालनी, कोई माल तैयार होगी लास्ट में क्या डालना? सोडो। तो मम्मी पूरा बना लिया और बेटी ने कह रही कि बेटा तू और डाल रही, लेकिन 2 बोतल पड़ी थी, एक आ बोतल है और एक आ बोतल है। इन सोडो और इनके नीम को कोई रस का लोड़ो। बेटे देखियो कौन फोन में यहाँ, हाँ बताओ, तो तुम बोलो और बताओ, नहीं सेटिंग करते करते क्या डाल दियो? नीम। अब माँ देखियो क्या तो क्या करियो है, हल है मैं तो डाल दियो। अब माँ क्या करी बेसा के, है नहीं, माँ क्या बिना आराम भी मालवी बोली में बोली, राग में बोल सी के बेटा क्या करियो। माँ बिन ठोक सी, ठीक है, काटी ठोकी, एक काट वादी, ठीक है, पटक पटक ठोकी, रेते में लीडा लीडा ठोकी, पच गई उठ दोबारा मैडम। और अपने तो मम्मी ठोके यार बच गया, जे आंसू आ गयो तो 2 और ठोक सियो। कितनी मतलब आपने प्रैक्टिस कराई स्ट्रॉन्ग बनाने की। पहले हम तो कूट सियो और पच आंसू आ गया तो 2 और। यहाँ तक कि आजकल थोड़ा कम हो गया, पहले हम 4-4 5-5 टाबर होता नहीं, देखो छोटी छोटी टाबर होता फिर गिरे होती, ठीक है, फिर क्या गिरे होती
कि मान लो सासू है जबकि मम्मी ने लड़ दी, अब मम्मी सासू ने की के कौन से कहे बेटे ने आजा बिन लेर कमरे बंद करियो डसो डसो ठोक्यो पच भी रहे इनके कुकर बार बताई नहीं जानी इधर मार दूं पच बिन अट यहाँ यहाँ पकड़ पटा बाहर एकदम फूट रो बाबू बना बाहर ओ यहाँ बाहर कट जा उन तो नहीं उन तो है नहीं आजकल एक मुझे क्योंकि ले दे रहे एक ही वजन में ठोकेगा नहीं तो वो क्योंकि कहीं का प्रेशर कहीं तो निकलेगा ही निकलेगा। अब सासू ने की कौन कह सके जन्मी ने चला रही है ले रे भाई जाए कौन कौन कुटी जुड़ा हुआ कई जना कुटी जुड़ा फालतू काम गई क्यों ठोक्यो। हाँ वापस आ जाओ निम्बाड़ी बोली कौन सी है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है कौन से राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान में निम्बाड़ी ठीक है। रांगड़ी राग और डी रांगड़ी राग खराब करने वाली भाषा कौन सी तो ये कैसी बोली है कर्कश एक्चुअल में क्या माल वाला एकदम राजकुमार कर्णप्रिय बोली भी लार कुत्ती दौड़ियो बोकरे धीरे धीरे आपण मारवाड़ी केवड़ो के और धीरे धीरे करियो कौन से इनका धीरे जनवी ने सीखायो जन्मो वो अब ना तो पूरा अपन जी सीख पायो ना ही मेरी कोई मिट्टी बोली रही मेरी बीच ली रहेगी कर्कश ठीक है। तो बिना कण जार सिखायो क्योंकि मारवाड़ी जितना भी है सात समुद्र पार उनका मालवाई होता था वहीं काम करते थे तो वहां बैठे हैं तो वहां के लोगों को अपनी वाली भाषा सिखा दी इनके ऊंकुर करा है नहीं। तो मालवी मारवाड़ी का मिश्रित रूप है तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मालवी भाषा पर सॉरी रांगड़ी भाषा किसका मिश्रित रूप है मालवी और मारवाड़ी ठीक है दोनों का मिश्रित रूप कौन सी है तो ये क्या हो गई बोलियां होगी। अब बोलियों का अपने फटाफट एक बार क्या कर लेते हैं रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग के किसी कोने में वो पड़ी रहे। हमने भाषा स्टार्ट की थी भाषा में अपने सबसे पहले मैप देखा था उसमें हमने कहा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर से नहीं प्राकृत के गुजरी अपने हुई है और राजस्थानी भाषा को भी दो भागों में बांटा गया एक डिंगल और एक पिंगल डिंगल मतलब पश्चिमी राजस्थानी और इस ये विशुद्ध रूप होगा राजस्थानी का और इसमें चारण साहित्य होगा वीर सात्मक होगा पिंगल पूरी राजस्थानी है राजस्थानी में ब्रिज मिक्स हो जाएगी श्रृंगार साहित्य होगा और रस प्रदान होगा बाढ़ साहित्य होगा ठीक है श्रृंगार और रस प्रदान ये चलता है। फिर अपने देखा कि अपने चरण क्या है विकास के चरण क्या क्या है तो विकास में गुजरी अपभ्रंश कब आया जब उन्हें स्कूल में पढ़ते थे 11वीं से 13वीं तक फिर प्राचीन अपभ्रंश 13वीं से 16वीं तक फिर मध्यकालीन 16वीं से 18वीं तक और आधुनिक 18वीं से अब तक। अब आपने देखा कि क्या पुराने समय में भी कोई प्रमाण है तो हमने कहा उद्योधन सूर्य की पुस्तक कूले माला में राजस्थानी भाषा को 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है उसमें राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया है। किसकी पुस्तक है उदयन सूर्य की 8वीं सदी की। उसके अलावा कोई है हाँ तो अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी में उसमें राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी कहा गया है। कुशल लाभ ने भी राजस्थानी भाषा के बारे में लिखा है। उसके अलावा अपने जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में जो सर्वे किया गया था जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने उन्होंने भी राजस्थानी भाषा का जिक्र किया है और राजस्थान का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने किया जबकि क्षेत्र के रूप में या सीधे नाम के रूप में कर्नल जेम्स टोड ने दिया। इतना सब बताने पर सामने वाले ने पूछा क्या आपकी राजस्थानी भाषा संवैधानिक मान्यता मिली है हमने कहा नहीं अभी तक हमारी भाषा असंवैधानिक है हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है 22 भाषाओं में हमारी भाषा शामिल नहीं है। तो बोला आप कौन सी भाषा यूज करते हैं तो हमने कहा हम हिंदी भाषा यूज करते हैं और हमारी स्थानीय भाषा राजस्थानी है और उसकी लिपि है मुड़िया लिपि है महाजनी है या बढ़िया जो यूज करते हैं बढ़िया मणि है और इसके जनक टोडरमल है। बोला राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है हमने कहा 21 फरवरी हिंदी दिवस 14 सितंबर। उसके बाद में कहा ठीक है तो राजस्थानी भाषा में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होंगे तो किसने सोर्स नहीं अपभ्रंश बोला हमने कहा एलपी टेसिटोरी लेके आया यार महावीर ड्राइवर था तो महावीर प्रसाद ने और एलपी टेसिटोरी ने क्या बोला सोर्स है नहीं। तो नागर अपभ्रंश किसने बोला तो अपने जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने पुरुषोत्तम ने बोला और ठीक है तो अपने सौराष्ट्र अपभ्रंश तो सुनीति चटर्जी ने बोल दिया और गुजरी अपभ्रंश मोतीलाल मेनारिया ने और उसके अलावा के मुंशी ने बोल दिया अच्छा ठीक है। तो राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा के 2 विद्वानों ने बांटा एक जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने और एक एलपी टेसिटोरी ने। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने तो 5 भागों में बांटा कौन कौन से में एक पश्चिमी राजस्थानी एक दक्षिणी राजस्थानी एक उत्तरी पूर्वी मध्य पूर्वी दक्षिणी पूर्वी ये हो गया। एलपी टेसिटोरी में कितने भागों में बांटा 2 भागों में बांटा अच्छा ठीक है। तो एलपी टेसिटोरी के हिसाब से बता दो तो एक पश्चिमी राजस्थानी एक पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में क्या क्या आता है तो पश्चिमी राजस्थानी में सबसे प्रमुख बोली जाए तो मारवाड़ी बाकी सब इसकी उप बोलियां हैं। तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है जोधपुर में क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी एरिया को जो लीड करती है वो कौन सी है मारवाड़ी है। इसमें राज्य रसोट है जिसमें उत्तरी मारवाड़ी है किसने लिखा कृपाराम जी खेड़िया ने। और कौन सी इसकी बोलियां है तो अपने मैप के हिसाब से ले लो ऊपर ही ऊपर पंजाब लोहांद हो गया बीकानेर की तली हो गई जैसलमेर की डटकी हो गई बाड़मेर की डाटी हो गई जालोर और पाली की नाडिया और अपने गोडवाड़ी हो गई सिरोही की देवड़ावाटी हो गई उदयपुर की दावड़ी हो गई डूंगरपुर बांसवाड़ा की वागड़ी हो गई जिसकी बोली बिल्ली है। उसके ऊपर आओगे तो चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ी हो गई शाहपुरा की अपने खेराड़ी हो गई जिस पर तीनों बोलियों का प्रभाव पड़ता है। इधर से मेवाड़ी का पड़ता है इधर से हाड़ौती का पड़ता है ऊपर से ढूंढाड़ी का पड़ता है तीनों का प्रभाव पड़ने के कारण हम उसे कॉकटेल बोली बोलते हैं। इसके ऊपर आओगे तो नागौर में कुबड़ी पट्टी होने के कारण कुबड़ी भाषा हो जाएगी और ऊपर जाओगे तो चूरू सीकर झुंझुनू की शेखावटी हो जाएगी और विशुद्ध मारवाड़ी हमारे जोधपुर में बोली जाती है। तो ये तो हो गई पश्चिमी। तो फिर बोले और कौन सी है तो हम पूर्वी साइड चलोगे पूर्वी में कौन कौन सी है तो पूर्वी में सेरा याद रखना 8-10 गुजरी में मिलता है और लोगों के हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है ढूंढाड़ी है। ढूंढ प्रदेश जयपुर बोल लो दौसा बोल लो अजमेर बोल लो ये वाला एरिया जो आता है वो कौन सा आता है ढूंढाड़ प्रदेश में आता है।
तो क्या है, तो शेरक हो गया, शेरक हो गया तो इस तोरे से उस तोरे, तो तोरावटी नगर नगर में ढूंढे नागरचोल, काटी मेहनत की खटेड़ी हार्ड मेहनत की हाड़ोती, बीच जीता सुराग नहीं मिला, बीजनी रो रहे हैं जाग रहे हैं, जागरोती कहाँ चला गया शेरा, अचला कौन चला गया शेरा, ठीक है किसके पास गए, राजावाटी के पास, राजा के पास गए, कितने रुपए उभर गए 84, और क्या परमिशन मांगी अजमेर किशनगंज में ढूंढने का। तो ये सारी भाषाएं हो गई। फिर इसमें अगर हम ध्यान रखा है तो नागरचोल किधर है, अपने सवाई माधोपुर और टोंक में है, तोरावटी किधर है, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी बोलते हैं, कांतली नदी किधर चलती है, सीकर और झुंझुनू में चलती है, ठीक है। और उसके अलावा अपने कौन सी 84 आ जाए तो टोंक कर देना, 84 तो टोंक देंगे। और उसके अलावा हाड़ोती है तो हाड़ोती भाषा कोटा बूंदी बारह झालवाड़ में बोली जाती है। और हाड़ोती भाषा में आपने देखा किसकी पुस्तक, केलोग की पुस्तक कौन सी, हिंदी ग्रामर, उसमें हाड़ोती भाषा का उल्लेख है। और उसके अलावा कौन सी हो गई इसमें, और राजावटी पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। उसके अलावा जागरोती रोती रोली करौली में बोली जाती है। और कौन सी है, हाँ एक बोलो, अचला है ना, अचला किधर चला गया शेरा, तो मालपुरा डिग्गी टोंक, और पूछ ले शेरा खुद पूछ ले शेरे के क्या पहन रखा था, कोट, तो कोट पूतली में, ये सब भाषाएं। उसके बाद में अपने देखी थी अलग से एक भाषा मेवाती, मेवाती है जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच में सेतु का काम करने वाली भाषा कौन सी, मेवाती, जो अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। और यहाँ पर जो संत थे जैसे लालदास जी है, चरणदास जी है, चरणदास जी की जो शिष्याएं हैं उन सब के ग्रंथ किस में है, मेवाती भाषा में है। और उसके बाद में अपने एक और भाषा देखी अहीरवाटी, अहीर में हीर आ रहा है, हीर से हीरवाल निकला, इससे अहीर का मतलब यादव होता है, यादवों की बोली है। और कहाँ बोली जाती है, बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली में बोली जाती है। इन तीनों क्षेत्र को संयुक्त रूप से हम राठ कहते हैं, इसलिए अहीरवाटी को राठी भी कहा जाता है। और इसमें सर्वाधिक कृष्ण जी के छंद लिखे हुए हैं, इसलिए जो अपने हमीर महाकाव्य है जो जोधराज का, उसके अलावा अली बख्शी ख्याल है वो किस में लिखी हुई है, अहीरवाटी में लिखी हुई है। और उसके अलावा इसमें और क्या लाइन थी, हाँ हरियाणा वाली, हरियाणा की मांगरू और मेवाती के बीच में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, अहीरवाटी है। फिर आपने देखी कौन सी लास्ट बोली, मालवी, मालवी मालवा के एक राजकुमारों द्वारा मधुर और कर्णप्रिय बोली है। राजस्थान से बाहर भी बोले जाने वाली बोली कौन सी है, मालवी बोली है। मालवी में आपने कुछ और इनकी उपबोलियां देखी थी, तो उसमें सोडा की जगह निमाड़ी डाल दिया, तो सोडावटी, निमाड़ी, रांगड़ी है ना, और पाटवी है ना, उमटवादी, रतलामी, ये सारे है ना, काठेड़ी, ये सब क्या है इसके उपबोलियां हैं, जिसमें अपने निम्बाड़ी दक्षिणी राजस्थान की है, जबकि रांगड़ी है जो मालवी और मारवाड़ी का मिक्स रूप है, और ये कर्कश बोली है। तो इसी के साथ उम्मीद है कि आपको बोलियां याद हुई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।